हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संध्या और समाचार संध्या में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ और उसके बारे में कुछ बात भी करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपका साथ और प्यार मेरे साथ बना रहे और मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे पता कैसे चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा पहला आखिरी पीरियड्स 2 फरवरी को आया था। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या ना हूँ। मैं वेट कर रही थी नेक्स्ट पीरियड का, लेकिन उससे पहले ही मुझे 20 फरवरी के बाद से ही मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आने लगे और मुझे थोड़ी अलग फीलिंग होने लगी, जैसे कि शरीर में अकड़न और आँखों के सामने धुंधला दिखना। 3-4 दिन तक तो मुझे थोड़े बहुत ब्लर दिखते थे कि मैं कुछ जैसे बैठ के उठी तो मुझे धुंधला दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद अंदर से, मुंह के अंदर से भाप आना। कुछ खा रही थी तो उसका भी स्वाद मुझे नहीं लग रहा था। उसके बाद मेरे बॉडी में पेन भी हो रहा था। तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी मेरे पीरियड्स का। मेरे पीरियड्स आया नहीं, तो फिर मैं सेल्फ किट से चेक करी, तो जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ किट अब 2-2.5 महीने पहले मैंने चेक किया था तो फीका पड़ गया है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा अभी इस पर हल्का पिंक रह गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं कंफर्म हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर हम इसके बाद डॉक्टर को मिलने गए, जो कि 17 मार्च को था। तो क्योंकि मैं उस टाइम जॉब भी कर रही थी तो मुझे उस दिन छुट्टी मिली, तो मैं गई डॉक्टर को मिलने। तो डॉक्टर मुझसे पूछी कि क्या प्रॉब्लम है। मैं बताया कि इस मंथ मेरा पीरियड नहीं आया। तो डॉक्टर बोली कि चेक किया है, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने सेल्फ किट दिखाया तो उन्होंने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। उसके बाद मुझे नौजिया हो रही थी, जो मैंने बताया। सुबह मुझे थोड़ी वीकनेस लगती थी और उठने का मन नहीं करता है बेड से, लेजी, और बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। और शुरुआती दौर में तो मुझे और भी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। धीरे धीरे अब कुछ कवर हुआ है। उसके बाद फिर मैं शुरुआती दौर में तो मैं नमकीन और खट्टा और तीखा ज़्यादा खा रही थी। फिर इस बीच में, जैसे कि मैं नोएडा में रहती हूँ, तो एक टाइम था जो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए भूकंप भी आया था। मैं रात भर डर से सोई नहीं। फिर अगले दिन भी मैं सो नहीं पाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उस दिन मुझे 10 उल्टियाँ हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, डिहाइड्रेशन हो गया था। फिर वहाँ पे मुझे सलाइन वगैरह चढ़ा। फिर अगले दिन मैं डिस्चार्ज होके आई। फिर डॉक्टर ने मुझे उल्टी की दवाइयाँ दी। फिर मैं उल्टी की अभी भी रोज़ हो रही है उल्टी, बट पहले के तरह नहीं, कुछ कम हुआ है। तो मैं दिन में 1 बार उल्टी की दवाई खा लेती हूँ। और साथ ही डॉक्टर मुझे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की दवाई दी है। तो दोस्तों, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनसे ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप सुबह उठ के खाली पेट कोई फ्रूट ना खाएं। या तो आप पोहा खा सकती हैं, हलवा खा सकती हैं, कुछ ऐसा चीज़ जो आपके पेट में अनाज जाए, ना कि सुबह उठ के ही फ्रूट खाएं, क्योंकि ये एसिडिक होता है। तो इससे आपको और भी ज़्यादा एसिड पेट में बनेगा और उल्टी और गैस की समस्या हो सकती है। इसके बाद तो फिर मैं पहले तो शुरू में फल ही खाती थी। सुबह उठ के ब्रश करके एप्पल खाती थी। मुझे लगता था एप्पल खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी कहते हैं कि
एक एप्पल डेली खाओ, फिर डॉक्टर से दूर रहो। उसके बाद फिर मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आई तो मुझे पता चला कि सुबह खाली पेट में एप्पल नहीं खाना या कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। फिर मैं थोड़े बहुत पोहा खाना शुरू की, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। उसके बाद तो इस दौरान आप पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और कुछ नाश्ते के बाद फल भी खाएं और दूध भी पिए। अगर दूध हजम ना हो तो बहुत सारी औरतों को दूध प्रेगनेंसी में हजम नहीं कर पाती है तो वो दही खा सकती है। मैं दही का ही सेवन करती हूँ और जो कि बच्चे के लिए अच्छा होता है। और आप नारियल पानी पी सकती हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है। अगर एक साथ नहीं पी सक रहे हैं आप तो धीरे धीरे करके आप उसको दिन भर में या 2-3 बार में एक नारियल पानी को फिनिश कर सकती हैं। और आप संतरा खाएं, बच्चे के का रंग गोरा होगा। और आप बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए अखरोट खा सकते हैं या नट्स, लेकिन अभी शुरुआती दौर में ज़्यादा गर्म नट्स ना खाएं, जैसे कि अंजीर, काजू, इन सब का सेवन ना करें। लेकिन आप भिगा हुआ बादाम या रोस्टेड बादाम भी खा सकती हैं, जिसमें कि फाइबर होता है। तो दोस्तों आप नट्स का भी सेवन कर सकते हैं। और पानी पीना ना भूलें, पानी खूब पिए। और डॉक्टर ने हमें बोला था कि जब मैं 17 को डॉक्टर को मिलने गई थी तो उन्होंने बोला था 28 को आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना ताकि बेबी का हार्ट बीट पता चले। लेकिन एक्साइटमेंट में हमने पहले ही करवा लिया, तो हमने 23 को ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया, जिसमें कि मेरे बेबी का हार्ट बीट नहीं आया। लेकिन बेबी ग्रो कर रहा था, ये उसमें दिख रहा था। उसके बाद हमने फिर 8 अप्रैल को हमने फिर से करवाया अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि मेरे बेबी का हार्ट बीट 164 बीट पर मिनट आया। तो दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना अल्ट्रासाउंड, ताकि आप भी देखें कि किस तरह से होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम है संध्या भगत, फीमेल, और ये है मेरा एज 27 साल 7 महीना। और आप यहाँ देख सकते हैं पहले मैं आपको अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा बेबी है, इसमें यहाँ है, ये है, इसमें भी यहाँ है। तो इसके रिजल्ट में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेट्रिक, ये मेरा लास्ट मेन सर्कुलेशन डेट है। इसके बाद मेरा यहाँ पे दिखाया गया है कि 9 वीक 2 दिन का, यानी कि 8 वीक्स 5 डेज, यानी 2 महीने 5 दिन का मेरा बच्चा इस अल्ट्रासाउंड के टाइम पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बेबी का रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी इज़ विजुअलाइज्ड अप्रॉक्स 164 बीट्स पर मिनट, यानी कि मेरे बेबी का हार्ट बीट 164 बीट्स पर मिनट है। डॉक्टर मुझे एडवाइस दी है, कुछ मेडिसिन दी है, एक फॉलिक एसिड का है, एक नोज़िया का है और वॉमिटिंग के लिए भी दी है। तो वो भी मैं ले रही हूँ, लेकिन वॉमिटिंग के लिए मैं रेगुलर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं उसकी हैबिचुअल हो जाऊँ। तो दोस्तों अब मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है 5 मई को, तो आगे क्या होता है मैं फिर शेयर करूँगी आपसे। तब तक के लिए आप मेरे साथ ही बने रहें और मुझे बहुत सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जुड़ी रहूँ। और दोस्तों आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।